जी जी आप ही देखिए धरती नहीं है। बाबू आप यहाँ कितना दिन रह के गए थे? 2 महीना सर। जबरदस्ती गए थे? जबरदस्ती तो लगे हुए हैं। बहुत सारा कारण होता जाने का, घर में कोई फंक्शन या पैसे की कमी। जिस दिन मैं आपको अकेले बैठाऊंगा तो आप बताना डिटेल्स में, मैं मोटा मोटा पूछ रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 26 साल सर। घोड़ी पे चढ़ना की चढ़ चढ़ चुके हैं सर। ससुराल कितना बार जाते हैं? ससुराल जब बुलाता पहुँच जाते हैं। रुकते कितना दिन? रुकते हैं सर 1-2 दिन। खाली आ जाते हैं कि कुछ लेके जाते हैं? ढेर सारा सामान ले जाते हैं सर। आपके घर में भाई बहन? 4 बहन, 4 भाई 2 बहन। बड़े हैं कि छोटे हैं? मांझिल है सर। भैया क्या करते हैं? पेंटिंग का काम करते हैं सर। पेंटिंग का। आपका क्या वर्क? मेरा भी पेंटिंग का वर्क है। बहुत सारा काम हम जानते हैं। किसी तीसरे के यहाँ क्या अपना? हाँ? किसी तीसरे के यहाँ काम करते हैं कि अपना काम? अपना काम करते हैं सर। अपना मुर्गी फार्म खोले हुए हैं। पेंटिंग का अपना मोटर टीका लेते हुए हैं। टीका लेके काम सुबह करवाते हैं। कितने बजे उठते हैं? सुबह भगवान से पहले उठ जाते हैं सर। दिनचर्या बता दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। कैसे सर? उल्टे का ग्राफ बताइए, हम सुन रहे हैं। सुबह उठते हैं, सूर्य भगवान होने से पहले हमको उठना पड़ता है। उसके बाद उठते के साथ फार्म में अपना जाते हैं, मुर्गी का दाना पानी करते हैं। उसके बाद आते हैं माँ बाप पूजा। नहीं सुबह उठते तो सबसे पहले गाँव का लोग खाई नहीं खाता है, आप खाते हो? हाँ या ना? हाँ सर खाते हैं। बोलो ना। तो सबसे पहले चुरुक लगाते हैं। हाँ हाँ हाँ। भागलपुर में उसका हेडक्वार्टर है। बंगाल में ठाकुर जी का है, कहीं और कोई साधु संत का होगा, कहीं और। कदम दर कदम से पूरे हिंदुस्तान में कई लोग हैं जो अलग अलग ढंग से समाज की सेवा करते हैं। बात समझ में आ रही है? कारण उनको लगता है कि सेवा करने से ही उनका आशीर्वाद मिलेगा, उनका दर्शन होगा, हमारा जीवन सफल होगा। नर में नारायण मिले, काम ही सब है। नर में नारायण मिले। भैया वो सेवा करते हैं और किसका? गरीब आदमी जो अपंग है, ये है, वो भी है। एक मोबाइल में क्लिपिंग देखे, पहली रोटी गाय को खिलाने से ना आपका दुख दूर हो जाएगा, और लास्ट वाला रोटी से कुत्ता और ज्ञान देते। ऐसा सही है। तो रोटी लेते थे, ऑफिस आते समय गाय बांधा था, उसको खिलाए। क्या बताए बच्चा लोग, उतना तक गायत्री मंत्र भी हम नहीं सुने होंगे। उस आदमी ने मुझे गायत्री मंत्र सुना दिया सुबह सुबह, फिर मैंने उस गाय को कभी नहीं खिलाया। सर सही जगह हम तो सोचे कि गलत आदमी सोचता है तो उसके साथ जरूर गलत होता है, बढ़िया सोचता है उसके साथ बढ़िया होता है। लोगों ने हमको समझाया कि आपकी गलती है, उसकी नहीं है। 2 लाख 3 लाख का गाय रखा है, आपके माथे पे थोड़ी दिखा कि आप शरीर में बदमाश हैं। उसे डरेगा ना कि कुछ खिला देगा तो बढ़ जाएगी, इसलिए आपको गायत्री मंत्र सुनाया। गायत्री मंत्र समझ में आता है? यस सर। तेरी तो पूरा मूल कुछ सत्यानाश रहा। उसके बाद मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई। कोई भी गाय को देखते हैं तो मेरे मन में इच्छा नहीं होती कि उसको रोटी खिलाएं। हाँ, वो भाव ही खत्म होते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि सेवा भाव, सेवा से आपको ईश्वर मिलते हैं।
हम ऐसा क्या करें कि हमको भगवान मिल जाए? तो मेरी तरफ दूसरे का गाय को रोटी खिलाने जाएंगे? कितना व्यवहारिक है मुझे बाबू, कितना व्यवहारिक है। रोज की बात है ना, पूरी जिंदगी की बात है। मैंने आपके लिए कुछ चीजें खोजी हैं कि आप पूरी जिंदगी सेवा करें। देखिए कहाँ तक आप सफल होते हैं। लेकिन अगर वो सेवा का भाव है आपके अंदर, ईश्वर मिल जाएंगे मतलब आपकी जिंदगी। ईश्वर मिल जाना मतलब क्या होता है? कितने लोग मानते हैं कि साक्षात एकदम शंख चक्र गदा धारण किए हुए विजय बाबू को दर्शन देंगे एवं वस्तु नहीं। ईश्वर मिलने का मतलब आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा सर, कैसे मालूम चला है कि हमको ईश्वर मिल गया? कितना भी बड़ा कष्ट हो और कोई तीसरा हाथ आके थाम लिया, इसके रूप में जैसे हो रहे हैं आपकी रक्षा करने के लिए। मेरा एक्सीडेंट हुआ मंगलवार को शाम, गाड़ी आई, हमने बोनट पे हाथ रखा और उसके बाद मुझे याद नहीं। उसके बाद आपके के जैसे कई नौजवान जैसे ये है अचानक, अरे कोई गिरा है, कोई गिरा है, कोई गिरा है, कोई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको कहा था ना। फिर उनको उठाया, मोबाइल नंबर दीजिए, आधा काम तो सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब ये स्थिति नहीं है। हम लोग यादें नहीं है, बैग में है। मेरा बैग खोला, मोबाइल निकाला, तो अब जब डेली तो 4-5 को कॉल करेंगे तो कहीं तो लगी कोई करेगा ना, उसमें पढ़ने तो घर में लग गया। फिर हमको बोला कि मेरा मोटरसाइकिल है, बैठ पाइएगा? हमने हाँ हाँ। जब पैर उठाए तो कहने अरे बाप रे बाप, पैर में चोट लगाते हैं। इसी तरह टांग के चढ़ाया सब, इधर पूरा ब्लड गिर रहा है। घर गए, बात समझिए, घर गए, फैमिली आगे सब कोई हॉस्पिटल गए, ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन कोई डॉक्टर की नजर में लगा था कि उतना प्लास्टर वगैरह नहीं चलेगा। बैंक आया, वो आदमी मेरे लिए क्या था? भगवान। शंख चक्र गदा धारण किए गया था। तो सर एक्सीडेंट से पहले कहा जाए भगवान आए, एक्सीडेंट होने के बाद क्यों आए? अच्छा कर्म नहीं होगा। नहीं, एकदम सुनो, उसका जवाब देता हूँ। होली का दिन था, होली का 15 अगस्त का दिन था, आजादी का दिन था। एक आदमी सुबह में गांव में लोटा लेके जाता है, हम लोग ना खेत खलियान, अब ना मोदी जी शौचालय बनवा रहे हैं, तो देखे कि संजीव जी के जैसा आदमी को पहलवान भी चौकी लगा दिया गया। आपके रहने से ही पंकज बाबू रह रहे हैं 6 महीना से, तो उनका सारा जो घर का लोग पैसा दे रहे हैं वो मेरे अकाउंट में आ रहा है। ऐसा नहीं है, तो जब नहीं है तो फिर दुश्मनी किस बात का भैया? आप मेरा बात मानेंगे तो आपकी लाइफ सेट होगी, नहीं मिलेंगे, नहीं मानेंगे तो किसी डॉक्टर के पास आसपास जिस दिन मैं गुजरूंगा वहां पे पानी में से निकल के सर जय हिंद आजाद हो यार। सर के लिए ताली। अब आकाश के यहाँ जाएंगे, बोले मछली है? तो हाँ है, चाकू निकाल के रखा है, बगल में आ जा। तो बड़ा खतरा है, मछली मिले चाहे नहीं मिले, कुछ कल्याण मेरा जरूर होगा। चलिए, यहाँ अगर मैं आपको बोल रहा हूँ उसमें आपका फायदा। बेटा आप गेट खोले, आप बाहर निकल गए। मैं एक लड़के का उदाहरण देता हूँ, परसों का, परसों सैटरडे था ना, क्लास ले रहा हूँ, बगल में बैठा है, ऑफिस से कोई गया, इशारा किया, उठिए, तो आया, बाद में प्रणाम किया, मैंने हम जा रहे हैं। मैंने बोला कि बेटा गलत है, आपका काउंसलिंग नहीं हुआ, फैमिली काउंसलिंग, आपका रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन जाने की खुशी में, ललक में क्या खुशी जबरदस्ती बैठा के बात पकड़ लीजिएगा तो
बाद में पता चला कि उसका कान पकड़ के इधर लाया गया है। बाद में रिक्वेस्ट किया होगा, कैसे जाएंगे अब बीच में, आजाद हैं। बोला हम आजाद हैं, आज हम यही सोएंगे। अब पूरा मोहल्ला का लोग परेशान हो गया कि ये हटेगा नहीं तो हम लोग आने जाना दिक्कत होगा। तो दिमाग लगाया वो, बाबा आप सो जाइए, हम लोग देखते हैं। और संजय जी से कंबल ओढ़ के सो गए। आधा घंटा जब गुजरा, बाद में नींद खुली, देख रहे कि खेत में ले जाके चौकी रख दिया है कौन, इनको सही थे कंधा पे उठा के। तो जब उधर से आए हम चिल्लाते हुए, बोला कहाँ है गुस्साए हुए हैं, हम लोग भी आजाद हैं। भगवान जो है आपको बचाते हैं। एक्सीडेंट हुआ, उसने गलत किया, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी कुछ फॉल्ट रहे होंगे। कोई आदमी गाड़ी लेके चल रहा, थोड़ी प्रोग्राम बना के जा रहा है कि आज बाबा को ठोक देना रास्ता में आएंगे, ऐसा नहीं होता है ना। वो अपनी राह, हम अपनी राह। कुछ गलती मेरी भी रही होगी, किसी अनहोनी हो गया। जब मुझे सही और गलत का निर्णय कर मैं लेता हूँ, आप मान के चलिए ईश्वर मेरे साथ। जब मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ सही, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ नहीं है। ठीक है ना। तो पानी पिलाइए, शुरू करें कितना, यस सर। फिर इस पर चर्चाएं करना है। सर हम लोग को लगा ना कि जो यहाँ से जो पेशेंट निकला ना वही धक्का मार दिया। पता नहीं हमारे ये भैया, अगर किसी का मन में ऐसा कोई कल्पना हो एक बात समझ ली, अपने गार्जियन के सामने, मेरी फैमिली काउंसलिंग नहीं हुई है, आप लोग आए हैं, आधा घंटा लगेगा, पहले सर के पास हम लोग बैठते हैं, अब फिर आधा घंटे के बाद जाएंगे साथ में। अरे फैमिली आई है ना जी, यस सर, तो लेने तो आएगा ना। यस सर। तो उसने उसकी परवाह नहीं की। जब आप परवाह नहीं करेंगे, बाहर निकलेंगे, चाहे दोस्त मिलेगा तो वहां भी आप परवाह नहीं करेंगे फैमिली का। क्या भैया बाबू है ना, ये होता है चरित्र। इतनी छोटी सी बात है, जो गलत है वो गलत है। आपको एक छोटा सा घटना सुनाता हूँ किसी नेता का, आपको समझना चाहिए कि जिंदगी क्या है। एक लड़का, कोई अभिषेक जैसा लड़का, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है। बच्चा कैसे बच्चा पढ़ता 7-8 क्लास में, अच्छे नंबर से पास कर गया वो पिताजी बोले कि देखो सर वो इतना पढ़ाए हैं, तुम अच्छे नंबर से पास कर गए हो, बोलो सर को क्या देना है। अच्छा का जी नहीं, दूसरा शर्ट पैंट से 10 रुपया जो भी देना हो। तो बच्चे ने बोला कि पापा हमारे यहाँ एक ही गाय है, लेकिन बहुत दूध देती है, सर को गिफ्ट कर दो। बोले कि गाय तो तुम बोल दिया तो हम ये देंगे, लेकिन ये विचार क्यों आया। तो ये भी तो हमको दूध की तरह, दूध अमृत माना जाता है ना जीवन के लिए, ये भी विद्या के रूप में दूध ही हमको पिलाए हैं, जिससे मेरा बुद्धि बढ़ा है, ज्ञान बढ़ा है। अगर मैं वही चीज़ों को लौटाऊंगा तो इनको भी अच्छा लगेगा ना। और उस बच्चे का नाम है जवाहरलाल नेहरू। सेवा। जब मैं ये कविता सुनाऊं, आप अपने घर को महसूस करेंगे। सेवा जब करना हो, अभिषेक मियाँ लाइन आप पे है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो मुझे आप ही पे नजर आ रहा है। जब आपका इच्छा हो सेवा करने की मास्टर जी, तो कैसे करना चाहिए। मस्तक नीचा, सेवा करने वाले का गर्दन ऊंचा नहीं होता है। सर भगवान के सामने सर झुकाते हैं ना,
कर मस्तक नीचा, सिर अपना झुका, कर सेवा मदद मिले, यह तेरी मिले मेवा। कर मस्तक नीचा, सिर अपना झुका। पंकज बाबू, ये लाइन आपके लिए भी है, कुछ लोग आपके घर में भी बड़े हैं। कर सेवा मदद मिले, यह तेरी मेवा। कुछ भी पाना हो, पाप अपने मिटाने हो, अपने मिटाने हो। लौट कर नहीं जाना। यह रिलैक्स वाले कितने जन हाथ उठाएंगे? बम 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 बम। लौट कर नहीं जाना अंधेरी गली। रिपीट वही नहीं जाना है। यहाँ से आप निकल के बचे हैं, फिर आप यहाँ से गए और फिर बोतल खोल ली। लौट कर नहीं जाना अंधेर गली। अब रहना है, अब रहना है अपनों की संगति। इसमें एक लड़का बैठा है, बहुत बदमाश है, बंदर की तरह चलते रहता है। 3-4 दिन पहले की घटना है। उसका मौसेरा फुफेरा चचेरा कोई भी भाई आया, बोला कि सर हम लोग को वीडियो बना के देना है। उसकी माँ बोली है, वो गधा इधर उधर घूम रहा था यहीं, तो उसका वीडियो बना के दिखा दिया गया। घर में चला गया। वीडियो क्यों बना, कोई बता सकता है? राम राम नहीं, क्या नाम है? प्रेम। मेरा नाम कैसा बिहेव है, क्या सोच? मेरा लल्लू अभी तक कैसा है, ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं न कहीं प्रेम छिपा हुआ है। माँ के मन में प्रेम छिपा हुआ है। बहुत मार खाओगे। लौट कर नहीं जाना अंधेरी गली। अब रहना है अपनों की संगति। अपनों की संगति क्या होता है जी बाबू? वो अपना अच्छा मित्र हो, उसके साथ मित्र नहीं परिवार। अपना, हाँ नहीं सर, है अच्छा मित्र साथ नहीं रह सकता है। कोई जरूरी है कि सारे मित्र आपको नशा ही करा रहे हैं? नहीं, यहाँ में जो कविता का संदर्भ है मित्र का नहीं है। मित्र अच्छे हो सकते हैं, ऐसा मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ उनका यहाँ फैमिली है। अब रहना है अपनों की संगति। और रहने के बाद क्या होगा? पाँव पखार। पंकज बाबू कल के बैठिए। पाँव पखार अपने पिता की। आकाश को मारने वाला हूं मैं।
पाँव पखार अपने पिता। कैसा बिहेव है, क्या सोच? मेरा लल्लू अभी तक कैसा है, ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं न कहीं प्रेम छिपा हुआ है, माँ के मन में प्रेम छिपा हुआ है। बहुत मार खाओगे। लौट कर नहीं जाना अंधेरी गली, अब रहना है अपनों की संगति। अपनों की संगति क्या होता है कुंजी बाबू? वो अपना अच्छा मित्र हो, उसके साथ मित्र नहीं परिवार। अपनों, हाँ नहीं सर, क्या है अच्छा मित्र साथ नहीं रह सकता है। हाँ, हाँ। कोई जरूरी है कि सारे मित्र आपको नशा ही करा रहे हैं? नहीं, यहाँ में जो कविता का संदर्भ है मित्र का नहीं है। मित्र अच्छे हो सकते हैं, ऐसा मैं इनकार कहाँ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ उनका यहाँ फैमिली है। अब रहना है अपनों की संगति, और रहने के बाद क्या होगा? पाँव पखार। पंकज बाबू कल के बैठिए। पाँव पखार अपने पिता की। आकाश को मारने वाला हूं मैं। पाँव पखार अपने पिता, अपने माता की। फटा आंचल मैली धोती, फटा आंचल मैली धोती, जगमग रोशनी रहती गैरों के घर की, जगमग रहती रोशनी गैरों के घर की। कितने लोग समझे इस बात को भैया कि माँ बाप कितने भी गरीब हो, माँ का आंचल फटा है, पिता की धोती मैली है, गरीबी छाई है, पड़ोस में चमचमाती दुनिया है, हर सुख है, आपका कल्याण पड़ोस से नहीं होने वाला है। उसी माँ बाप से होने वाला है जो आपके जन्मदाता है। फटा आंचल है, माँ है ना जी, मैली मैली है, बाप तो है ना, आप उसकी सेवा करें। बेटा तम के बैठो, अंदर का मुक्का लगेगा आपको, अब मेरे टारगेट पे हो। कौन है मास्टर जी? गर्दन पकड़ के इसको अपने बगल में बैठाइए, ठीक है, खोज के। आँखें बनाती, क्या होता है कि बगल में या रिश्तेदार में कोई थोड़ा सा अमीर हो गया, यहाँ सुविधा अच्छी है, जैसे टीवी, हम लोग बच्चा थे तो रामायण चलता था, महाभारत चलता था बैटरी पे, है ना, वो भी एक दौर था, तो हम लोग चले जाते थे देखने के लिए सीरियल रामायण और महाभारत। हमारे घर में नहीं था। जब दूसरे के यहाँ से आपको सुख मिलेगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या सिखा रहा हूँ, बात यहाँ टीवी की नहीं है, बात है आपके उसके घर में पड़ोसी के यहाँ आने और जाने की। जब आप उसके यहाँ गए, उन्होंने दुलार से कुछ खिला दिया, पिला दिया, 10-5 दे भी दिया,
लगाव भी है, कोई तकलीफ नहीं है। आप अपने माँ बाप की कदर करेंगे। आपकी माँ ने यहाँ चावल बनाई है और लहसुन प्याज का चटनी बनाई है, और जहाँ पड़ोसी है उसके यहाँ अच्छा खाना बनाया और वो आप खा के आ रहे हैं, अब माँ की सेवा करेंगे? नहीं करेंगे, आलसी हो जाएंगे, कोई बात बोलेगी नहीं सुनेंगे, लगाव ही नहीं होगा, क्योंकि पेट कहीं और भर रहा है, समय कहीं आपका और कट रहा है। माँ बाप के दुख दर्द से आपको कोई लेना नहीं है, महसूस ही नहीं होगा। समझ में आ रही बात? मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बात यहाँ खाने पीने की नहीं है। बात ये है कि आप अपने परिवार को, अपने माँ बाप को अपना नहीं ध्यान देकर दूसरी दुनिया में मगन है, बाहर फैमिली में नहीं, तो आप आलसी हो जाएंगे ही नहीं। जगमग रोशनी रहती गैरों की, आंखें मिचमिचाती आलसी बनाती। लेकिन होना क्या चाहिए था? अभिषेक, दिल जब अपनों की मेहनत, दिल जब अपनों की मेहनत, मिलता जज्बा अपनों के लिए, दिल जब अपनों की मेहनत, मिलता जज्बा अपनों के लिए, सेवा समर्पण से पुनः सब तुम्हारे पास आ जाते। आप कितने भी भटक गए हो, चौक चांदा में, बाहर में, लाइटिंग में, दूसरों के प्रभाव में, चाहे वो दोस्त हो चाहे पड़ोसी हो, भटक गए हैं, अपनों की बात का कदर करना भूल गए हैं, आपको भगवान कहाँ से मिलेंगे? आपकी जिंदगी में कांटे ही कांटे हैं। लेकिन एक ही शर्त है, जब आप ध्यान देंगे कि मेरे पिता कितनी मेहनत करते हैं, मेरी माँ कितनी मुश्किल से घर चलाती है, और उनके मेहनत, उनके त्याग को जब आप के बारे में, ये होता है समर्पण। हमको तो विश्वास नहीं हो रहा संजीव नशा क्यों करते हैं? आपके इंसान को नशा नहीं करना, हो गया तो हो गया, लेकिन आइंदा आप ध्यान रखें, नशा आपके लिए नहीं बना बाबू। सोहबत का असर है, चाहे कोई कारण है, बीच गई सो बात गई। जो व्यक्ति अपने परिवार से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बंधुओं से प्रेम करता है, तुम्हें लाओ, आपने भी बहुत अच्छी बात कही थी। आप ऐसे लोगों को नशा नहीं करना चाहिए, सच बात कही। ईश्वर आपके लिए नहीं बनाया है। सेवा समर्पण से पुनः सब, पुनः मतलब दोबारा आप यहाँ से जा रहे हैं और आचरण आपकी सही है। सेवा समर्पण से पुनः सब तुम्हारे पास आ जाते। अभिषेक को देखिए, अभिषेक आपके घर में कितने भाई हैं? माँ भी एक, बेटा भी एक, बहन शादी हो गई। इस आज मैं जाऊंगा ना, इसका चड्डी बनियान उतार के छत पे डाल देना है। ठीक है सर। देखिए क्या पहनेगा, आप लोग देखिएगा। बहुत बदमाश है बेटा। आपके घर में आपकी मम्मी है और आपको बहन लोग चली गई, शादी नहीं हुई होगी, आपकी उम्र के हिसाब से उतने लड़का कभी नहीं हुई।
सुनो, सुबह हुआ, आपकी मम्मी चाय, कपड़ा कौन? मम्मी धोएगी। खाना कौन बनाएगा? मम्मी। आप क्या कर रहे हो? आप सेवा नहीं कर रहे हो। सब कुछ माँ कर रहा है, लेकिन उसमें हेल्प करना है ना सामने से। सेवा समर्पण से पुनः सब तुम्हारे पास आ जाते, अपनों के रूप में। अब आप जगह पे आ रहे हैं। अपनों के रूप में हम, अपनों के रूप में हम भगवान को पा जाते, क्षमा देते क्षमा लेते, जीवन सरल सुलभ बनाते, कर मस्तक नीचा सिर अपना झुका, कर सेवा मदद मिले, यह तेरी सेवा। विनम्रता, जितना आप विनम्र होंगे, विनम्रता प्रगति की राह खोलते, अपनों के पास जाते। आज मैं जरा दूसरे मूड में, बहुत पुराने लोगों को उठा उठा के कुछ ना कुछ पूछा हूँ। आज का दिन सबसे लास्ट बेंच का है, तो सबसे पीछे बैठे हैं वही सबसे पहले बोलेंगे। पुराने लोग के दिन आज गुड़गुड़ है, आनंद लें। विशाल क्या कर रहे हैं? विशाल कुछ कर रहा है तो उसको आप अपनी जगह पे खड़े हो बेटा, आवाज जोर से बोलना है। कब नहीं क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? ठीक है जी। क्लास में डिस्टर्ब मत करो। आपके घर में कितने लोग बड़े हैं बेटा? घर में बोलते जाओ, सुन नहीं पर कुछ चीज बताओ। मैं सिर्फ आपके दादा दादी पे आता हूँ। आपकी फैमिली के साथ वो लोग रहते हैं? बोलो, कौन कौन रहता है आपके साथ? पढ़ते हैं आप? एक संडे का दिनचर्या बताइए। संडे के दिन आप मम्मी को क्या क्या हेल्प करते हैं घर में? पापा का बाहर जॉब पे हैं, मम्मी का कोई हेल्प नहीं करती। आप खड़े हो जाओ। आपके घर में बड़े कौन कौन हैं? दादी है, अभी दादी के हाँ? दादी है। दादी, दादी की क्या क्या सेवा करती है? तो सुबह उठते हैं,
उसके बाद घर का कुछ काम कर लेते हैं, जैसे जैसे सर बरामदा वरामदा बाहर लेना, थोड़ा रोड साफ कर लेते थे। दरवाजे के बाहर हाँ, और मंदिर धो लेते थे, भोला बाबा का मंदिर है। उसके बाद सर दादी को दवाई खिला देते थे, जो भी मार्केट से दवाई लाते थे। उसके बाद उसको नाश्ता करा देते थे, उसके बाद उसको दूरा पर चेयर पर बैठा देते थे। इनके लिए जोरदार ताली। नशा क्या है आपका? नशा क्या है? ये ब्राउन शुगर तो ऐसे नाम देता है ना, जैसे ये काम होता है। रामदास पासवान का बेटा क्या नाम है? चिराग पास वो बोलता है फर्स्ट बिहारी, उसी पीछे से आपको की आवाज आती है, फर्स्ट ब्राउन शुगर। जी फॉर भारत, जी फॉर बिहार, जी फॉर ब्राउन शुगर। मारने वाला हूँ मैं इसको, जिस दिन मेरा हाथ ठीक होगा धूम धूम मारूंगा। गिन के रखा हूँ, एक दिन का 5 दिन का। हाँ, सुबह आपके घर में आपकी मम्मी बेटा सुबह से शाम तक आप क्या क्या मदद करते हैं? जोर से बोलो। सुबह उठा, चाय बना दिया, भाड़ों मार दिया, खाना बनाने आता है? हैं? पापा पापा है ना, वो क्या करते हैं? आप लोग शहर में गप नहीं, आप लोग शहर में पटना में क्यों रहते हैं? शहर में घर है अपना, भाड़ा वाड़ा भी लगा कर छोटा मोटा पढ़ने के लिए रखा गया है। मम्मी का कोई काम है मतलब? सारे लोगों को जानना चाहिए। एवरीवन, क्योंकि एक छोटी सी गलती से सामने वाले के ऊपर क्या बीत रही है। धिक्कार है ऐसा बेटा पे, इसलिए बोलता नहीं तो नीच लिख रहा है कि वो इकलौता चिराग। सूरज एक ही होता है बेटा, आसमान में तारे हजार हैं, रोशनी सूरज से नहीं। आप अपने घर के तारे हैं, सूरज हैं, जो भी हैं, जलना तो पड़ेगा ना आपको धूप में, आप कहाँ जलोगे? आप मेरे साथ बैठोगे तो मैं 50 बात पूछूंगा, लेकिन मैं आपको सब पब्लिकली सब, क्योंकि आपके माध्यम से मैं सबकी बात कर रहा हूँ, इनके साथ भी वही होगा जो आपके साथ है। कभी 24 घंटा में आप अपनी मम्मी के पास बैठते हैं, आप पूछते हैं कि मम्मी तुमको क्या तकलीफ है, तुम क्या चाहती हो, मैं क्या करूँ नहीं करूँ? एवरेज 0 है ना? नहीं पूछते हैं। खाना बना कच्चा पका, बना वो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, हवाला कर दी जा रहा है। कदम दान कदम पे पैसा मांगते होंगे। आज के उम्र क्या हो गया बेटा? 17 हो रहा है। पढ़ाई कहाँ तो है कि निकल गए? 2 साल उसमें भी देखना है। मैं एक चीज की भविष्यवाणी करता हूँ, इस बच्चे से भी कंफर्म कराता हूँ। जब आदमी, जवान आदमी वक्त से पहले बूढ़ा लगने लगे, उसका 2 कारण है। घर में खाना नहीं है, या घर में सुख शांति नहीं है। खाना नहीं है तो शरीर पर प्रभाव पड़ेगा, हर मेंबर पर पड़ेगा। लेकिन एक जना पराक्रम किसी भी तरह से सब व्यवस्था है घर में, लेकिन घर में सुख शांति नहीं है,
प्रसन्नता नहीं है, आनंद नहीं है, तो आदमी आपको अपनी माँ को देख के क्या लगता है? आपको कितना अपनी मम्मी से प्यार है? बहुत है, बहुत है। प्रमाण दो, हम पूछते हैं। 9th में आप थे तो किस क्लास में थे बेटा? किस ईयर में थे? 9th? इसी साल में 24 में अभी 10th में एडमिशन लेट से हुआ है क्या बेटा? एडमिशन था सर, उसमें 100 गैपिंग हो। कितने घंटे घर में रहते हो? शाम में दिन भर क्या करते हो? नौकरी करते हो, मोबाइल चला। आपका खेत वगैरह है? पापा किसान है? पापा क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, चाचा विदेश में थे। उनका वो तो बाहर रहते हैं, जो खेती संभालते हैं। आप अपने पापा की कितनी मदद करते हैं? वो गाँव पे रहते हैं। तो वहाँ नहीं जाना है आपको। आपके घर का खर्चा कैसे चलता है? चाचा उचा पापा उपा बड़े पापा हैं, वो पैसा देते हैं आपको पढ़ने के लिए देते हैं। आपकी माँ बीमार रहती है, सारे बच्चों सभी लोगों के सामने के बाद फिर आप अपनी मम्मी के पास बैठा करो। जिंदगी में अगर सबसे पहला चीज अगर आप खोगे, नहीं बोलना चाहिए, और उसका कारण सिर्फ आप हो। जितना अच्छा आचरण आपका होगा, आज मैं टॉपिक की बात बता रहा हूँ बेटा, बैठ जाओ। करना क्या है, हिंग वगैरह फिटकरी 1 रुपया खर्च नहीं है, सिर्फ आपको अपने आचरण में परिवर्तन करना है। अब से उठेगा सुबह में, पहले मम्मी उठती थी ना, दिन के 2 आदमी, रोज नहीं सही उठेगा, रोज नहीं उठेगा, संडे के दिन उठेगा ना, संडे तो अपना है, मंडे से सैटरडे तक उठा के इसको स्कूल भेजती होगी। उठेगा, 1 गिलास पानी लेगा, 1 कप चाय देगा, मम्मी के पास जाएगा, मम्मी का थोड़ा पैर दबाएगा, मम्मी के पास बैठेगा, क्योंकि चाय पानी पिएगा, मम्मी भी पिएगी। आपको क्या लगता है? अभिषेक तो भगवान नहीं मिलेंगे, उसी दिन मिलेंगे, उसी समय से मिलना शुरू हो जाएगा। अभिषेक का प्रॉब्लम लाइफ का खत्म हो जाएगा। माँ को नहाना है, बाथरूम में पानी भर दिए, डिब्बे में पानी चला दिए, कपड़े उसके हैं, बेटा हो या बेटी यही है। जहाँ तक पॉसिबल है सेवा करेगा, घर में झाड़ू देगा, घर धोएगा, बिछौना ठीक करेगा, अपना उसी में निकाल के पढ़ेगा, समय मम्मी खाना बना रही है उसमें हेल्प करेगा, कभी लहसुन छिलेगा तो कभी आटा सानेगा तो कभी खाना निकाल के खिलाएगा, कभी चाय बना के खिलाएगा। तो कौन करेगा? बेटा करेगा। अब से कुछ नहीं करता है। जिस दिन आप ये सब चीज करना शुरू करोगे, अभी तो आप घमंडे क्यों हो, लेकिन जैसे ही आप ये करोगे तो करने से पहले आपके मन में अपनी मम्मी की सेवा का भावना उठेगा कि मैं मम्मी के चाय बना के देता हूँ, मम्मी का भिगोना झाड़ देता हूँ, मम्मी को सामान लाना, पैसा तो गए नियम से सामान ला दिए, पैसा जोड़ के दिए, चलो मम्मी 2 दिन गाँव घूम के आते हैं, गए वहाँ पापा के साथ रहे, पापा का हेल्प किए, पापा करते हाथ दाबे, चले आए फिर अपना पढ़ने के लिए। आपके लाइफ में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपसे अच्छे नंबर से पास करोगे और प्राइवेट हो चाहे सरकारी, अच्छा नोट कमाओ। तो मैं आ रही बात जी, समझ, चलिए आगे बढ़ते हैं।
आपकी माँ बीमार है, माइंड सेट रखना। और उस बीमारी का कोई दवा नहीं है कि उन्हें सब ऑपरेशन करना कर नहीं रहे। एक नजर हम लोग नाम लेते हैं, आपकी मम्मी बहुत बीमार है बेटा, और उसका कोई दवा नहीं है। उसका सिर्फ एक ही दवा है कि जब भी आपको मौका मिले अपनी माँ के पास करो, उससे बात करो, उसका सुख दुख बांटो। छोटा मोटा काम जो भी घर का है उसमें सहयोग दो। क्यों मुँह नहीं ना चुप रहेगा, तू बोलेगी क्या बोलोगे, कर खुश हो रहेगी, अच्छी नींद आएगी, जो खाएगी बचेगा। उसको बेटा चाहिए, अब उसके घर में बेटा नहीं है, नशेड़ी है, तब यहाँ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर नहीं सुन रहे, सबसे पहले पहला घाटा मैं आगे नहीं बोल बोले बेटा। हम सर जी जी आप ही देखिए, धरती नहीं है। बाबू आप यहाँ कितना दिन रख के गए थे? 2 महीना सर। जबरदस्ती गए थे? रास्ते तो लगे हुए हैं। बहुत सारा काम होता जाने का, घर में कोई फंक्शन या पैसे की कमी। जिस दिन मैं आपको अकेले बैठाऊंगा तो आप बताना डिटेल्स में, मैं मोटा मोटा पूछ रहा हूँ। कितनी उम्र है आपकी? 26 साल सर। घोड़ी पे चढ़ना की चढ़ चुके? चढ़ चुके हैं सर। ससुराल कितना बार जाते हैं? ससुराल जब बुलाता पहुँच जाते हैं। रुकते कितना दिन? रुकते हैं सर 1-2 दिन। खाली आ जाते हैं कि कुछ लेके जाते हैं? ढेर सारा सामान ले जाते हैं सर। आपके घर में भाई बहन? 4 भाई 2 बहन। बड़े हैं कि छोटे हैं? मांझी है सर। भैया क्या करते हैं? पेंटिंग का काम करते हैं सर। पेंटिंग का। आपका क्या वर्क? मेरा भी पेंटिंग का वर्क है, बहुत सारा काम हम जानते हैं। किसी तीसरे के यहाँ क्या अपना? हाँ? किसी तीसरे के यहाँ काम करते हैं कि अपना काम? अपना काम करते हैं सर, अपना मुर्गी फार्म खोले हुए हैं, पेंटिंग का अपना मोटर ठेका लेते हुए हैं, ठेका लेके काम सुबह करवाते हैं। कितने बजे उठते हैं? सुबह सूर्य से पहले उठ जाते हैं सर। दिनचर्या बता दीजिए, मैं सुन रहा हूँ। कैसे सर? उल्टे का ग्राफ बताइए, हम सुन रहे हैं। सुबह उठते हैं, सूर्य भगवान होने से पहले हमको उठना पड़ता है। उसके बाद उठते के साथ फार्म में अपना जाते हैं, मुर्गी का दाना पानी करते हैं। उसके बाद आते हैं मामा पूजा। नहीं सब रुकिए। सुबह उठते हैं तो सबसे पहले गाँव का लोग खाई नहीं खाता है, आप खाते हो? हाँ या ना? हाँ सर खाते हैं। बोलो ना, सबसे पहले चुरुक लगाते हैं, खा खा खा, है ना? कंटिन्यू। फिर मामा के चरण छूने के बाद सब अपना अपना काम पे लग जाता है। फिर मेरा 2 बेटी है, तो फिर उसको जल्दी जल्दी तैयार कर देते हैं। बीवी उसके लिए नाश्ता बनाती है, फिर उसको स्कूल पहुंचा देते हैं। टाइमिंग होता होगा। हाँ, स्कूल पहुंचाने के बाद फिर अपना वर्क में लग जाते हैं। क्या लग जाता है? पेंटिंग का काम में लग जाते हैं सर। चल जाते हैं लेबर के लेकर। जहाँ जहाँ पेंटिंग। ये लेबर लोग पढ़े लिखे होते हैं कि ना पढ़ने लिखते रहता है, कोई हम पढ़ो रहता है। दोनों तरह का? हाँ, पढ़ा लिखा रहा है उसमें उसमें। गाड़ी घोड़ा से जाते हैं कि पैदल? गाड़ी से जाते हैं सर। मोटरसाइकिल? जी सर। कितना स्टाफ है आपका? 5-6। 5। नशा क्या है? नशा सर कभी कभी ड्रग से ले लेते हैं। ड्रग्स? जी। ड्रग्स जो स्टाफ लोग हैं उसमें भी कोई लेता है? ना स्टाफ लोग पे नहीं लेता है। किसी को सिखाई नहीं करते हैं, छुप के लेते हैं। सिखाने का जरूरत है। केली का माल मिल जाए, सारा लोग यहाँ हाथी खा जाए, ये तो ब्राउन शुगर है, कहीं में लगे ना फिट करिए, लाइए ना कहीं हम बहुत उसको क्या मारते हैं। कितना अच्छा चौकी होगा साफ, फिर भी हाथ लगाएगा, बैठिए ना सर, बैठिए बैठिए। तो उसको पता है कि 250 रुपये का चुना इस पर 2 मिनट में लगाने वाला, और आप उसमें बड़ा दुलार देगा, दुलार नहीं आपका जेब काट रहा है वो। कितना आसान होगा अपना काम छोड़ना। छोड़ेंगे कहाँ सर? नशा छोड़ना सर? नहीं समझे सर। जितना आसान होगा पेंटिंग का काम छोड़ना। छोड़ेंगे क्यों सर? उससे मेरा मुझे एक चीज समझना है, जहाँ आप काम करते हैं वहाँ कई सारे लोग पेंटिंग का काम करते हैं, क्या सब कोई नशा करता है? ना
वो तो संभावना है, नहीं है सर। कंट्रोल हो जाता है ना। जी सर, मन के ऊपर है। कभी कभी पापा के भी साथ चल जाते हैं काम करे, कभी पापा भाई भी भी। पेंटिंग कर, नहीं, पापा मेरे हलवाई का ठेकेदार है। मिठाई में शादी ब्याह में अभी लगन में काम बहुत हार्ड चल रहा आपको है। मिठाई बनाने आता है? हाँ सर, कौन कौन सा मिठाई घर पे घर? हाइट बना लेते हैं, काला बना लेते हैं, जलेबियों पेट देते हैं, समोसा वोसा सब क्लियर है सर। और आज हमको रोटी खाने में बड़ा दिक्कत होगा। रसगुल्ले आज बनाइए। खाना तो जो बनाते हैं सर। और कोई दूसरा मिठाई का नाम बता दे तो भूखो पड़ जाएगा। बाप रे बाप। चलिए बनवा लीजिए सर। विजय बोले ऊपर वाली मिठाई आता है ना। चलिए लेबर आपका मिठाई वाला वो लोग भी नशा करता है। देखिए सर, नशा वही खैनी और गांजा तो अधिकतर चलते रहता है। खैनी या गांजा ये सब भी। आम बात है। हाँ, खैनी गांजा आम बात है। मतलब आप खाएं या ना खाएं वो लोग तो जरूर उसको लेगा। पैसा भी आपसे लेगा कि गाँव क्या हमारा खाना है। ऐसा है कि सर बड़ा छोटा मिला के 5-5 रुपया मिला के जमा करता है, 30 रुपया जमा हुआ है, पुड़िया या सब मिला के मार देता है। उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन बूढ़ा है आप कौन लोगों को बच्चा है। समझ में आ रहा है ये बच्चा बगल में क्यों बैठा है? दिन भर सर ये रहता है सर। अभी से 5-5 रुपये जोड़ रहा है। नहीं, जब रियल कहानी जो बता रहे हैं सर, मैंने ऐसा होता है गाँव में। हाँ मैं हंसी मजाक में थोड़ी उड़ा रहा हूँ, मैं आपके बात को हंसने के लिए कर रहा हूँ। कितने भाई हैं आप? 4 भाई सर। 4 भाई हैं। चारों भाई एक ही काम है? 2 भाई पेंटिंग करते हैं, मगर संग छोटा वाला भाई है जो पढ़ाई करता है, सबसे छोटा और सबसे छोटा वाला भाई है जो मछली वाला गाड़ी चलाता है। सब नशा करते हैं? सब नशा करते हैं भाई लोग? ना, घर में सर जितना डिमांड होता है उतना कर देते हैं। बोल दिया कि इतना का जरूरत है तो उतना व्यवस्था करते हैं। देना। किसी बच्चे का फीस राशन लाना या कुछ भी घर का जरूरत नहीं समझ। हाँ सर। जो पैसा बचता है अकाउंट में अकाउंट में पैसा नहीं रखते हैं। सर बीवी को दे देते हैं, पापा को दे वही तो देते हैं। पूछ रहे हैं, तो पैसा घर ही में आ गया ना बेटा। हाँ जी। आप गए गला ला के दे दी, फिर सुबह हुआ आपने दे दिया, अपना दुकान पे गए, जी सर। घर में ही आना हुआ। 100 रुपये में कितना रुपया घर में आता है? जैसे सर ठीका में अपना लिए तो ठीका में हम हाँ डेली 2000 रुपये डेली कमा लेते हैं। हाँ उससे मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ। आपकी आमदनी हर महीने 100 रुपये की है, तो 100 रुपये में कितना रुपया फैमिली में आएगा? फैमिली में जाता है 50%। आधा आप हाँ, आधा हम उड़ा देते हैं। हाँ। तो तेल खर्चा होता है सर, बाकी हम शाम को घर आते हैं तो कुछ उठा के घरे लेके चल गए, खाली हाथ नहीं जाते हैं। खाने पीने वाला सामान, बाल बच्चा के सामान। खम्बा के जोड़वे नहीं होती है। हाँ, फोटो वाला वही जुड़ा आपकी है। फैमिली में टोटल कितने लोग हैं? हमारा फैमिली में टोटल टोटल खाना एक साथ बनता है 20 लोग। 20 लोग में वो भी कमाता होगा, वो भी देता होगा, हाँ, सब लोग कमाते हैं। वो लोग भी देता है, 50% ही देता है। सब लोग मिला जुला के खाते हैं। मेरा नानी है जो, मेरा नानी भी कमाते हैं। मेरा नानी के ही मेरा नानी के मतलब वो अकेले वो मतलब 18-20 लोग खिला रहे थे उस दिन में। मेरा नानियाँ अकेले 20 लोग खिला रहे हैं। हम लोग तो मतलब खाते अपने खाते हैं। मेरा नानियाँ अकेले खिला रही है लेके। बैलेंस कितना है आपका? ऐसा कितना होगा सर? ऐसे ज़्यादा नहीं है। आपके मित्र अच्छे हैं ना आप अच्छे हैं? नशा जिंदगी भर आने वाला है। कमाना जानते हैं, संभालना नहीं आ रहा है। ना सर, नशा छोड़ देंगे सर, छोड़ेगा ना। बात नशे की नहीं है बेटा, बात आपका व्यवस्था की है। रोड अच्छा नहीं रहेगा ना, कितना कीचड़ लगेगा ना पैर में। आपकी क्या गलती है? रोड निकलना है, रोड जाना है। रोड जितना अच्छा उतना जल्दी मुँह, आपका रोडे गड़बड़ है, कहीं कीचड़ है, कहीं गड्ढा है, कहीं गोबर है, कहीं कुछ है। आपका लाइफ सिर्फ सही नहीं है। कितना देर अपनी मम्मी के पास आप बैठते हैं? मम्मी के पास सुबह जब तक मम्मी रहती है घर, जब तक मम्मी के पास रहते हैं, शाम को मम्मी आ जाती है तब। मम्मी का कहा हुआ कितना बात मानते हैं? मम्मी के बाद चुप रहे भी नहीं करते हैं सर।
मम्मी के बाद ठुक रहे नहीं करते हैं, सिर्फ आप क्या क्या और भाई लोग सब भाई लोग। चलिए हाँ चलिए 1% रूम में तो बैठेंगे तो बात करेंगे, ठीक है बैठिए। यही वो अच्छा बात है कि मम्मी की बात नहीं सुन रहा है। उठिए आगे बैठते हैं, बोलेगा कौन? कौन सा नशा है बेटा आपका? सर हमको अल्कोहल। फैमिली में कौन कौन है? हम हैं, मम्मी है, पापा है, वाइफ है, भाभी। पूरी फैमिली अच्छी है। कमाई क्या है? सर हम लोग का प्लान है। हाँ हमको याद आ गया। पापा से कितना लगाव है आपको? वो लिपा पोती करते हैं सामने घर के, किसने नहीं छिपाया। और इंटरनली लव तो फैमिली है तो सबसे रहेगा, लेकिन बाहर में बाउंडिंग नहीं है। नशा नशा दारू इतना आसान होगा कि मास्टर जी की तरफ पिताजी के सामने दो होगा पिला रहे हैं हमको। ये वॉशरूम नहीं है सर। चोरी की ही चीज है। कैसे करते हैं कि आपको अपने पिताजी से प्यार नहीं? प्यार नहीं रहता तो ऐसी की तैसी कहीं खोल के बैठ जाते, परवाह नहीं करते। गांव में हम देखे हैं कि चुनौती एक शब्द है। चुनौती क्या होता है? मेरी आंखों देखा, जैसे आप घर के बेटे हैं, अरे बेटा, और आपका चुनौती में सुर्ती जो खाएगी खत्म हो गया या चुना, तो घर के किसी छोटे बच्चे को लाए बाबा वाला में निकाल के ले आओ। मैंने कई जगह लोगों को देखा है, तो बाबा के पास गया, उठा के नहीं ला रहा है बाबा चुनौती। अच्छा कहा, अच्छा पापा मांग रहे हैं, काहे के लिए? तो तेरे चूना चाहिए, वो अपना निकाल कर देगी, जल्दी से लाके आपको फिर दो। क्या वो भी निकाल लिए, मतलब बाप को भी पता है कि बेटा खैनी खा रहा है, और बेटे को तो पता है कि पापा कैसे से खा रहा है। फिर भी बाप ने बनाया और बेटे को दिया, चाहे बेटे ने बनाया बाप को दिया, ये चीज कभी मैंने नहीं देखा। आप करते हैं? अरे वाह, शेर है आप। पापा पापा को बना के देते हैं और अपने भी खा लेते हैं। अच्छा मैं इन्हीं से पूछता हूँ, किस कौन सा कोना में आपका चौकी अच्छा लगेगा? लगा दिया जबर मैंने कहीं भी कमल उमल नहीं बना लीजिएगा। चलिए ये सारी बातें हो गई। हमारे बीच में एक बहुत अच्छा लड़का है, खड़े हो जाओ। वाह 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 वाह। मैंने नहीं कहा, लेकिन नाम हमेशा याद रखा कीजिए आपको, ठीक है? बाबू आप कितने भाई हैं? आप बड़े हैं कि छोटे? बड़े हैं। कितना प्यार है आपको अपने पापा से? बगल में बैठ गए, असर पड़ गया। ऊपर से क्या? मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। ऑफिस में ऑफिस में आज से कई महीना पहले की घटना है। एक आदमी आया, बाद में पता चला वो वर्दी थी, 5 तारीख को वर्दी में नहीं आया। समझे माता जी? लाया क्या था? तो राष्ट्रीय का इतना बड़ा कोई रसगुल्ला तो वो रखे नहीं, कुछ लाया दुकान से ले गए, ऐसा ही कुछ था।
रसगुल्ला खा के वो लड़का इतना से इतना लंबा हो गया, आपके सामने खड़ा है। बात रसगुल्ले की नहीं, बात है बाप की प्यार की। बात समझ में आ रही? हम कितनी बार अपने पैसे से जाकर मार्केट में मिठाई खा लेते हैं ना, लेकिन बाप पापा ने ला के दिया, इसका ज्यादा महत्व है। आप उसकी इज्जत नहीं करते। आप करते हैं कि आपको अपने पापा से प्यार है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं सबके सामने। ऐसे ही पानी है, क्लियर नॉट, कोई दारू नहीं कहेगा, है ना। एक तरफ आपके पापा है, एक तरफ बोतल है, चॉइस कीजिए। सचमुच फुल टाइम ऑनलाइन। इस बच्चे के लिए जोरदार ताली। आप जिंदगी में घास काटना या राष्ट्रपति के पद पर बैठना ही भविष्य में छिपा हुआ है। जैसा पढ़ेंगे लिखेंगे वैसा आपको पद मिलेगा, लेकिन एक चीज की गारंटी दो सबके सामने, मम्मी भी है, एवरीवन खूब सेवा करना है। पापा के पास जाना, पापा का देह दबाना, पापा का पसंद का खाना बनाना, पापा का कपड़ा धोना, कर पाएंगे ना है? और उसके लिए आपको थोड़ा सा अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है, खर्चा भी नहीं आएगा। एक ही साबुन में बाप बेटे के दोनों का कपड़ा धुला जाएगा, एक ही बार चूल्हा जलेगा, दोनों का खाना बन जाएगा। और मजे की बात है, उमंग का पैसा नहीं लगने वाला, पापा का कुछ हाथ पर आदमी बना ही देता है। मैं उम्मीद करूं जितना आप विनम्र होके सर झुका के अपनों की सेवा करेंगे, चाहे वो माँ बाप हो, घर के और मेंबर्स हैं, उसका केयर करेंगे, डेफिनेटली 100% श्योर है आपको भगवान मिलेंगे। मैं जितने सारे बच्चे हैं, मैं सबको बार बार बोल रहा हूं, आप क्या कमा रहे हो मास्टर जी महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है जब भी आपको मौका मिलता है आप अपने पिताजी का माथा में तेल लगाते हो, देह दापते हो, साथ में खाना खाते हो, उसके कपड़े धोते हो, जितना आपके पॉसिबल है। बाप को और क्या चाहिए? बोले मारूंगा मैं, करना है। समझ में आ रही है? आप बहुत बदमाश हैं। लाल टी शर्ट खड़े हुए नहीं, आपसे भी ज्यादा चमकदार लाल टी शर्ट। दरोगा खाली दरोगा को दरोगा। प्रियांशु नाम तक हमको आजकल याद रहने लगा। आप ऐसा क्या करेंगे कि आपको भगवान मिल जाए? माँ बाप का सेवा करेंगे। सुबह कितने बजे उठते हैं घर पे? क्या बोले सब तो आधी आबादी खाना खा चुकी होगी। अच्छा, जब आप नशा नहीं करते फिर कब उठते हैं? 5 बजे उठते थे। समझ में आई बात? घर के लोगों को बेटे की तलाश है। मर्सिडीज ना खोल के इसके लिए खुद बदलना होगा, साथ में माइंड सेट करना होगा। लड़ने से कहीं कुछ नहीं कुछ होगा। तब खुद से लाइट ठाने के सही से रहना खुद में लाना होगा, बदलाव करना होगा, खुद से नहीं करना है। कितना प्यार है फैमिली से आपको? प्यार तो बहुत सब क्या है। आपके घर में कौन कौन है? पापा मम्मी भैया दादू। चलिए मैं समझाने के लिए बोलता हूँ इस बच्चे से, सिर्फ भैया की बात, हम उम्र है। आपके घर में आपको 5,000 रुपया मिला, जाओ जूता ले लो, आपने ऑनलाइन बुक कर दिया है ना, ब्रांडेड आ भी गया, देख भी लिए,
स्नान किया, नाश्ता किया, कपड़े बदले, मम्मी से बोला जूता, पता चला भैया पहन के चला गया। कितनी खुशी होगी आपको? झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। सब कुछ लेकर मम्मी के खिलाओ, मम्मी हमको जाना था राधा के पास। ऐसे नहीं इसको लेकिन ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो ये पहन के जाएंगे, ये पहन के जाएंगे, ऐसा होता है। भैया बाथरूम में है, इसके कपड़े आयरन किए हुए हैं, आपको कॉलेज निकलना है, आप नहा चुके हैं, कंधे में अचानक टी शर्ट पर ध्यान गया, भैया निकला, मम्मी से पूछा मम्मी सब कुछ मेरा टी शर्ट किधर गया? गुस्सा करेगा, आप भी करोगे। लेकिन उसमें प्यार छुपा हुआ है। अरे छुपा है, बहुत मार खाएगा, ठीक है। लेकिन अगर भैया ने आपका जूता पहन के चला गया है, फिर भी आप कुछ और पहन के अपना जो काम करने के लिए आप जा रहे हो, उसमें 100% अच्छे ढंग से करके आ रहे हो। भैया का टी शर्ट आप पहन के चले गए हो, फिर भी भैया कुछ ना कुछ पहन के गया है और अपना काम अच्छे से करके आ रहा है, इसकी गारंटी है कि परिवार में प्रेम है। न आपने अपना काम रोका, न भाई ने अपना काम रोका। लेकिन अगर प्रेम नहीं होगा तो आपका फोन पर पहला रिंग जाएगा, उसके फोन पे भी पहला रिंग जाएगा। कहाँ हो, क्यों पहनेगा, उधर और जल्दी हमको चाहिए। प्रेम है नहीं है ना? लेकिन अगर आप में प्रेम होगा तो कुछ ना कुछ पहन के अपना जो काम है वो कर ही लेंगे ना। अरे शाम तक फिर आ जाएंगे ना, चाहे भैया के लिए भी आप लाएंगे, चाहे भाई आपके लिए कुछ लाए। बहुत प्रेम है भाई से। बताओ आप भाई के लिए क्या क्या कर सकते? कितना बार पैर दबाएंगे? और इसको पर उसके भाई का ईंटा मारेंगे, जब दर्द होगा तब दबाएंगे। क्या बात हुआ? भाई है भैया, बैठिए ना, माथा में तेल लगा दिया, हमने हाथ दाब दिया, हंसी मजाक हो रहा है। आवाज सुनाई दे रहा है? अगर आप देंगे आपको भगवान मिलेंगे। अगर आपकी माँ डेली आपको खाना बना के देती है, किसी दिन आप माँ को कुछ बना के खिलाइए, आपको भगवान मिलेंगे। जिंदगी भर पापा ने आपको पाला, जिस दिन आप सक्षम हुए, पापा के लिए हर वो चीज लाएंगे जो आपका पॉकेट अलाउ करता है, जहां तक आप सक्षम हैं। लेकिन आपके दिमाग में पापा हैं, आपको भगवान मिलेंगे। जिस दिन आप अपने भाई बहनों के लिए खड़ा होइएगा, जितनी आपकी क्षमता है, उस दिन आपको भगवान मिलेंगे। समझ में आई है? भगवान आपके आसपास ही हैं। और अगर आप ये नहीं करेंगे, सेवा की भाव आपके अंदर नहीं आएगी, आप मान के चलिए हम फिर यहाँ मिलेंगे। बोलिए जन कल्याण जिंदाबाद। चलिए पानी पिलाइए। टाइम कितना हो गया बेटा? 12:52 12:52 सर, 1 बजने वाला है। मेरे साथ आधा घंटा प्रेफर करता हूँ।